हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने मेहनत जरूर करनी है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ हमने आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, जिसमें पहली पीडीएफ आपकी दोनों बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए हुए हैं। इसके अलावा सेकंड जो पीडीएफ है उसमें हमारा जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है, और थर्ड पीडीएफ में जो है इनविटेशन, ये एक अलग से टॉपिक रह गया था तो इसको हमने बाद में अलग से पीडीएफ में कवर किया है। तीनों पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और अगर आपको ठीक ठाक नंबर लाने हैं तो आप जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं आपका पोइट्री सेक्शन जो है वहां से स्टार्ट करेंगे, पोएम सेक्शन। तो कुछ आपका इस टाइप से आपने जब क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देखे होंगे तो आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है पोएम का और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वेयर वाज द पोइट्स ड्राइविंग टू, तो आंसर हो जाएगा द पोइट वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, तो जो पोइट ने क्या नोटिस किया था उसकी माँ के बारे में। द पोइट नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग एंड हर माउथ वाज ओपन। नेक्स्ट है व्हाई हैज द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर्ड टू अ कॉप्स, द फेस ऑफ हर मदर हैज बीन बी कंपेयर्ड टू अ कॉप्स बिकॉज द फेस वाज एज पेल एज अ कॉप्स। नेक्स्ट कुछ आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। 19 में बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आंसर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट लेंगे वेयर वाज द पोएट गोइंग हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम माय मदर एट 66, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, व्हाई हैज द मदर्स बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं द मदर हैज टर्न्ड 66, शी लुक्स पेल एंड वीक, शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड एनर्जी ऑफ लाइफ, द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड वीक, it also loses its shine in the haze and mist of winter, hence the mother has been compared to the late winter's moon। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि जो बच्चे इन तीनों पीडीएफ को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो एक जो सिंपल मेथड है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीजें हमको बतानी है। और इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला है वो है बच्चों, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करिए कंपोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। उसका थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलता है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर किए हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपके ईयरली एग्जाम तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। तो हाफ ईयरली में सिर्फ आपको इन पीडीएफ का 70% ही जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास 12th पर जाना है। 12th क्लिक करने के बाद आपने जो सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है, जैसे फिलहाल अभी हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर जो अभी हमने पीडीएफ देखी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आपको तीनों पीडीएफ जो है, अभी फिलहाल यहाँ पे एक पीडीएफ जो है वो मिसिंग है, वो अभी हम जल्दी ही ऐड इसमें कर देंगे। तो इन दोनों पीडीएफ को आप ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और तो डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66, या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा कर दे दें, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, तो इसका आंसर जो है बच्चों आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड चैप्टर के जो आपके वो है एक्सट्रैक्ट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको देखो एक चीज जो आपको याद करनी है, नेम किसका, पोएम एंड पोएट का, ये जो है आपको जरूर याद कर लेना है। बाकी से एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच्चों को आपके बन सकते हैं वो भी यहाँ पे हमने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट ऑल ऑफ अस टू डू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये पढ़ना है आपने। फिर है व्हाट डज द पोएट से अबाउट फिशरमैन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएम रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। और इसी चैप्टर से देखो, क्योंकि जिस चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार घुमा फिरा करके, आपको देखो 4-5 याद करने हैं, यानी आपके 3-4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। दूसरा जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, ये आपको पढ़ लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे। फिर चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चैप्टर जो आपका थर्ड है। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth, तो इसका आंसर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। The poet uses the image of a perennial
fountain which pours forth bounties on earth in the form of immortal drink from the heavens above. The sun, the moon, the simple sheep, the daffodils, the green pastures and clear rills, all are the images of the bounties of beauty on earth. चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो क्या क्या है, तो ऑलरेडी अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन। तो इसको आपने बच्चों पढ़ लेना है। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर जो हमारा स्टोरी सेक्शन है, स्टोरी वाला पार्ट है, वहाँ पर लेकर के चलता हूँ डायरेक्टली। बाकी के जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको इजिली एक्सेस हो जाएंगे। अब जो हमारे स्टोरी वाला सेक्शन है, द लास्ट लेसन, ठीक है, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। तो मिस्टर हेमल इन्फॉर्म द, मतलब मिस्टर हेमल है, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी जो बच्चे थे क्लास में, तो उन्होंने क्या कहा, मिस्टर हेमल इन्फॉर्म द चिल्ड्रन इन हिज क्लास दैट इट वाज हिज लास्ट लेक्चर विच ही वुड डिलीवर, यानी उसका लास्ट लेक्चर है जो वो आज बताने वाला है या देने वाले हैं। ऑर्डर हैड बीन बी रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन, मतलब बर्लिन से जो एक आदेश आया है कि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो जर्मन भाषा सिखाई जाएगी अल्सास और लॉरेन में। द न्यू टीचर वाज एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग डे। तो जो नए टीचर हैं वो आज या कल में आ जाएंगे। फिर है हाउ डिड मिस्टर हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, यानी मिस्टर हेमल ने किस तरह से अपने देश को विश किया था उस दिन स्कूल बंद करने से पहले। बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे मिस्टर हेमल रोट ऑन अ ब्लैक बोर्ड वाइव लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। दस ही शोड हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, ये उसकी देशभक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है what sight did French see on his way to school in the lesson the last lesson, यानी फ्रेंच ने अपने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी, स्कूल वाले रास्ते में जाते समय क्या क्या चीजें देखी थी, वो आपको बताना है द लास्ट लेसन के आधार पर। तो उसने क्या क्या देखा, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, जो मौसम था या फिर वो दिन था बहुत सुहावना था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द इज ऑफ वुड, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी पेड़ों पर अपने घोंसलों के पास। एंड इन द ओपन वुड्स द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर थे, सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे। व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसने बहुत सारी भीड़ देखी किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेम्प्ट फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स, क्या चीज़ थी जिसने फ्रेंच को बाहर जाने के लिए उत्साहित किया या फिर बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, उस दिन स्कूल ना जाकर के वो बाहर अपना समय बिताए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या चीज़ है जिसने फिरोजाबाद सिटी को, शहर को फेमस बनाया है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या था। डिड ही नो व्हाट इट मींट, क्या वो अपने नाम का मतलब जानता है। व्हाट डिड ही रिप्रेजेंट, और वो है क्या चीज को, उसका जो नाम है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, जो चूड़ी बनाने वाला कारखाना है, इंडस्ट्री है फिरोजाबाद में, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या परेशानियां है, क्या क्या उनके नुकसान है वहाँ पर काम करने के, वो आपको यहाँ पर बताना है। और लॉन्ग में बच्चों ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप सामने एक बार और देख लीजिएगा। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी इनविटेशन कुछ सिलेक्टेड हैं और ये जो आपका राइटिंग स्किल वाला है इसमें सारे टॉपिक जो हमने कवर कर दिए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई इशू आता है तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।